सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। डिश काट कर थाली में रख देती है। मैं बताना चाहता हूँ इस जग में और किसी माटी की बिसात नहीं कि जो राजस्थान ने किया है वो कोई और कर सके। जब यवनों के कदम इस माटी पर पड़े, ये माटी अपवित्र हुई, जब सनातन मिटने लगा तो इसी माटी की तलवारों ने अधर्मियों के लहू से अपनी प्यास बुझाई। इसी माटी के योद्धाओं ने, इसी माटी के योद्धा समर्पित हो गए। इसी माटी की माताओं ने 10 वर्ष के पुत्र के माथे पर केसरिया साफा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर कहा, जा वीर गति को प्राप्त हो जाना, मर कर आ जाना, मगर कायरों की तरह लौट कर मत आना। तब पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। कहां शतरानी शीश काट कर थाली में रख देती है, कहां 16,000 माताएं जोहर कर लेती है, कहां वीरों संग चेतक जैसे घोड़े लड़ा करते हैं, कहां मृत्यु के सामने सीने चौड़े लड़ा करते हैं, कहां बेरी के लहू से प्यास बुझाई जाती है, कहां धर्म के खातिर लड़ाई जाती है, कहां सर कटते हैं पर धड़ लड़ जाया करते हैं। अरे इस माटी के गुणगान तो स्वयं देवता गाया करते हैं, बलिदान होने को तत्पर यहाँ पुरोधा हुआ करते हैं। इसी माटी में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुआ करते हैं, इसी माटी में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा। जिंदाबाद, जय जय राजस्थान, कमाल कर देता। अपने इस छोटे से काव्य यात्रा की शुरुआत कहीं और से करना चाहता था, वाह, मगर मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं। कुछ पंक्तियां आपके, मैं मानता हूं कि यहाँ ज्यादा उपस्थिति किसानों की होगी और मैं किसानों के ऊपर कुछ पढ़ना चाहता हूं। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं और क्या है मेरे लिए किसान, स्वागत है। मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं। स्वागत, अद्भुत पढ़ रहे हो। जो घर की भूख मिटाता है पर खुद का बर्तन खाली है। क्या है मेरे लिए किसान साहब कि जो घर की भूख मिटाता है पर खुद का बर्तन खाली है, जैसे सूरज के घर सालों से आई नहीं उजियाली है, जिसके हाथों ने कसम खाई है हर मौसम से टकराने की, धूप छांव दिन रात से लड़कर फसल उगाने की, फिर भी उस किसान को यहाँ न सम्मान मिला, भूखा झोपड़ियों में भारत का भगवान मिला, भूखा सोता झोपड़ियों में भारत का भगवान मिला। तालियां बहुत कम है साहब। अगली 6 पंक्तियों में आपकी सबकी जिनकी तालियां अभी नहीं उठी है, आपका आशीर्वाद मिले। 5 साल बाद कोई नेता किसान के घर में आता है, गांव में। हाथ में दी हो तो पहना ही थोड़ी क्या। हाँ, समय पे याद आ गया था। मन कहाँ दुखी हो जाता है साहब। 5 साल बाद कोई नेता गांव में आता है, किसान के घर पर जाता है, किसान को पता है कि वो वोट मांगने आया है, फिर भी किसान उसको कुर्सी पर बैठाता है, उसका सम्मान सत्कार करता है। और एक 6 पंक्तियों में आपके सामने दृश्य रखना चाहता हूं कि कहां मेरा मन दुखी हो जाता है, कहां मेरा मन दुखी हो जाता है कि भूमिका बस इतनी सी है, नेता कुर्सी पर बैठा है और किसान उसके चरणों में बैठा है। और 6 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। वो दृश्य को देखकर मेरी लेखनी ने क्या लिखा कि वो अंबर भी रोया, ये माटी देख नहीं पाई, उसकी पगड़ी देख नहीं पाई, उसकी लाठी देख नहीं पाई, कि वो अंबर भी रोया, उसकी माटी देख, वो अंबर भी रोया, ये माटी देख नहीं पाई, उसकी पगड़ी देख नहीं पाई, उसकी लाठी देख नहीं पाई, उसकी लाचारी को देख देख मन मेरा बहुत ही घबराया। अंतिम में बस 2 पंक्तियां लिख पाया। क्या है 2 पंक्तियां? कि अंतिम में बस 2 पंक्तियां लिख पाया। उस दिन मैंने किसान को नेता के चरणों में आते देखा था, पहली बार भगवान को गिड़गिड़ाते देखा था, पहली बार भगवान को गिड़गिड़ाते देखा था। वाह 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 वाह, जियो शेर, जियो जियो, अद्भुत, कमाल, जिंदाबाद। साहब ये देश कई स्तंभों पर खड़ा है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है किसान। वाह, क्या है मेरा देश, सहमत। हम क्या क्या कर सकते हैं साहब? कि रखते हैं वेदों का ज्ञान तो शमशीरों को रक्त पिलाना भी जानते हैं। वाह, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ गांधी गौतम हुए हैं तो यहाँ शेखर आजाद भी हुए हैं। यहाँ पृथ्वीराज चौहान 17 बार माफ करना जानते हैं तो वही पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण भी चलाना जानते हैं। यहाँ राम हुए हैं तो यहाँ परशुराम भी हुए हैं। तब कहता हूं कि रखते हैं वेदों का ज्ञान तो शमशीरों को रक्त पिलाना भी जानते हैं बजाना मुरली तो सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। और ज्ञानियों में अग्रगण्य अतुल बल के दाम महावीर हनुमान, करते हैं भक्ति तो राम में लीन, जला दे तो पूरी लंका जलाना जानते हैं, जला दे तो पूरी लंका जलाना जानते हैं। वाह वाह वाह। मैं सभी बड़े बुजुर्गों, अपने भाइयों, मेरे साथियों, सबको हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई वर्षों के बाद मेरे प्रभु राम का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है।
घर घर दीप जले, कोमल कुसुम खिले, आरती की थाल सजाओ, संग ढोल नगाड़े लाओ, खुशियों की बौछार है ये, जैसे कोई त्योहार है ये। मेरे प्रभु के मंदिर का निर्माण हुआ, कई विघ्नों बाद ये काम हुआ, कई विघ्नों बाद ये काम हुआ। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु अयोध्या धाम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मैं पीछे बैठे हुए लोगों से विनती करना चाहता हूँ आगे आ जाए थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, बैठे वहीं बैठे रहने दो, बस ताली बजाते रहे आप कहीं से। और बाकी मैं इतना नहीं, बता, आप मेरी बात सुनो, आप 10 को बुलाओगे तो 8 आएंगे, 2 निकल जाएंगे। वो बहुत अच्छे बैठे हो, ठंड का समय है, बहुत बढ़िया, अद्भुत सुन रहे हैं आप लोग। सच में कह रहा हूं, जनवरी का ये लगभग 7वां 8वां कवि सम्मेलन है, इससे भी बड़ी भीड़ देखी हमने, लेकिन पसीना पसीना हो गया, इतनी ठंड में तालियां नहीं मिली। लेकिन अद्भुत श्रोता, इस बार आपसे तालियों की डिमांड नहीं करता हूं, इस बार कवियों से कहना चाहता हूं कि इन श्रोताओं के लिए ताली बजाएं। अद्भुत श्रोता जिंदाबाद। पढ़ो। नहीं मैंने देखा वो आगे इसलिए नहीं नहीं, वो बिल्कुल सुन रहे हैं, डूब करके सुन रहे हैं। मेरे को लगा आगे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने सोचा वीर रस का कवि के बाटे फेंकने नहीं लग जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। साहब ये देश का दुर्भाग्य है कि इतिहासों के पन्नों में अकबर, बाबर, हुमायूं को महान बता दिया गया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमि है, ये कालिका दुर्गा लक्ष्मी की भूमि है, ये हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की भूमि है, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी राणा सांगा, गौरा बादल, हाडा रानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की भूमि है। ये कोई अकबर, बाबर, हुमायूं की भूमि नहीं। इतिहासों के पन्ने खोलो, अकबर महान बताया है। द अकबर वॉज ग्रेट, ही वॉज किंग, ही वॉज वॉरियर, दिस। इतिहासों के पन्ने खोलो, अकबर महान बताया है, बाबर महान बताया है, भारत की शान बताया है, औरंगजेब की कहानी बताई, खिलजी महान बताया है। इतिहासों के पन्नों ने गौरी का गान गाया है। बताया गया ये नहीं कि कितने मंदिर तोड़े थे, कितने हिंदू मारे थे, सदैव करते ये पीठ पीछे वार, कितने कायर सारे थे। बताया गया ये नहीं कि अकबर ने शादी बंधन प्रेम बताकर बस से खेल रचाया था, औरंगजेब ने बाई के खून से खुद का सिंहासन सजाया था। अरे इतिहासों के पन्नों, कैसा भाई प्रेम पढ़ा बैठे तुम। 14 वर्ष तक खड़ाऊ राज करेगी, वो भरत पढ़ा देते तुम, वो भरत पढ़ा देते तुम। 14 वर्ष, वाह। 14 वर्ष तक खड़ाऊ राज करेगी, भरत पढ़ा देते तुम, वो भरत पढ़ा देते तुम। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आप सब श्रोतागण से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूं कि इतिहासों के इन पन्नों पर आग लगाओ दुनिया वालों। इनको महाराणा शिवाजी और चौहान बताओ दुनिया वालों, कि इतिहासों के इन पन्नों पर आग लगाओ दुनिया वालों। इनको महाराणा शिवाजी और चौहान बताओ दुनिया वालों। और अकबर को बाप मानने वालों सुन लो, तुम्हें जल्दी निपटाया जाएगा। चलवा कर बुलडोजर छाती पे भगवा लहराया जाएगा, चलवा कर बुलडोजर छाती पे भगवा लहराया। जिंदाबाद। संसद के गलियारे से, संसद की प्राचीर से भगवा को आतंकी कह दिया गया। मैं बताना चाहता हूं उनको जिन्होंने भगवा को आतंकी कहा, भगवा को आतंकी कहना मतलब महाराणा प्रताप को आतंकी कहना, भगवा को आतंकी कहना मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को आतंकी कहना, भगवा को आतंकी कहना मतलब सभी साधु संतों को आतंकी कहना, भगवा को आतंकी कहना मतलब सूर्य को आतंकी कहना, भगवा को आतंकी कहना मतलब सभी हिंदुओं को आतंकी कहना। क्या है भगवा, मैं बताना चाहता हूं साहब। अभी अजय भैया ने बहुत सुंदर पंक्तियां पढ़ी, बहुत सुंदर कविता सुनाई। एक बार इनके सम्मान में आप पूरा सदन एक बार तालियां उठाकर दोनों हाथ से। क्या है भगवा, कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मैं भगवे की बात करूं, माथे पर तिलक लगाता हूं। मैं भगवे की बात करूं, माथे पर तिलक लगाता हूं, गले में पहनूं कंठी माला, रग रग में भगवा लाता हूं। भगवा वो जो प्रभु राम तन पर ओढ़ा करते थे, भगवा पहनकर साधु संत हर विपत्ति को तोड़ा करते थे, भगवा पहनकर विवेकानंद ज्ञान की गंगा बहाया करते थे, भगवा को तो शिवाजी शान से लहराया करते थे। भगवा वो जो झुका नहीं, ये पूरा विश्व बताता है, आज विदेशी भी आकर भगवे पर शीश झुकाता है। भगवा पहनने वाला राम मंदिर बनवाता है, भगवा पहनने वाला आतंक को मिटाता है।
तो दिल में भगवा रखकर, मैं बागेश्वर धाम की इशारा करना चाहूंगा साथियों, तो दिल में भगवा रखकर धीरेन्द्र हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो दिल में भगवा रखकर नरेंद्र पाकिस्तान पर घात करता है, तो दिल में भगवा रखकर नरेंद्र पाकिस्तान पर घात करता है। वाह। राम राम साहब। हिंदी और राजस्थानी कवि सम्मेलन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल SLR वर्ड ऑफ इमेजिनेशन कल्पना लोक को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।